नमस्कार, जय किसान साथियों। मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं सूरतगढ़ के अंदर उन लोगों को बेनकाब करने का प्रयास करूंगा जो गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत में गरीबों को बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं। इससे पहले कि मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊं, आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसान जागृति मंच पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें तो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसको दबा कर रखें। एक्चुअल में साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि शहरों के आसपास जो भी बेशकीमती भूमि होती है, उस बेशकीमती भूमि को प्रभावशाली लोग जो होते हैं वो हथियाने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और जिन लोगों की सत्ता होती है वो लोग इसको अपना अधिकार समझते हैं। शहर के बीचों बीच में जो गरीब लोग बसते हैं वो अपने प्लाट्स को मजबूरी के चलते बेचते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, 2 रुपये अच्छे मिल रहे हैं, इनको बेच देते हैं। उसके बाद में वो शहर के चारों तरफ बाहर जाकर सस्ती ज़मीन लेकर, प्लॉट लेकर वहाँ पर रहने का है वो प्रयास करते हैं। इस दौरान वो बहुत सारे धोखों का भी शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको ज़मीन बेच देते हैं मालिक बनकर, जबकि एक्चुअल में वो मालिक होते ही नहीं हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा जो है वो मैंने आपको बताया। 272/3 और 487/4 सूरतगढ़ किशनपुरा आबादी के अंदर हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये जो मामला है साथियों, ये सामने आपको पीला जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये आवासन मंडल का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और ये खसरा नंबर 332, 333 और 336, ये तीनों खसरों की जो भूमि है, ये बोर्ड बाकायदा आपको दिखाई दे रहा है। आवासन मंडल का बोर्ड लगा हुआ है। इधर नगर पालिका के भी बहुत सारे बोर्ड इसी खसरा के अंदर लगे हुए हैं। और उधर जो सामने आपको पीली जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग ये सूरतगढ़ पुलिस स्टेशन, जो सदर पुलिस स्टेशन है, उसकी है। और उसके पीछे खसरा नंबर 336 की कुछ ज़मीन है वो है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद ये है साथियों, एक तो ये सामने आपको खंबा दिखाई दे रहा है, और खंबे पर जो ये टंकी आपका, जिसको आप ढोलकी कहते हैं छोटी, वो लगी हुई है। वो नया कनेक्शन यहाँ पर कुछ लोग हैं वो करवा रहे हैं। और इसके अलावा साइड के अंदर जो NHAI रोड का जो पोर्शन है, नाला जो बना हुआ है, उसको तोड़कर भी उसका स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। हम जब बहुत सारे दिनों से ये देख रहे हैं कि इस भूमि के साथ कुछ प्रभावशाली लोग हैं वो छेड़खानी कर रहे हैं, तब हमने इस भूमि का रिकॉर्ड है वो निकलवाया। और रिकॉर्ड निकलवाया तब हमें पता चला कि इस भूमि पर या तो रकबा राज है, ये मतलब सरकारी संपत्ति मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि आवासन मंडल का बोर्ड भी लगा हुआ है, नगर पालिका की बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। राजस्व विभाग का जब रिकॉर्ड खंगालते हैं तो उस रिकॉर्ड के अंदर मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि जो भी इसके मालिक हैं, रामी देवी वाइफ ऑफ हरी सिंह, उसके नाम से ये ज़मीन है वो बोल रही है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका वारिसनामा, ये सारी चीज़ मैं आप सबके साथ साझा कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नक्शे के ऊपर जब हमने ये सारी चीज़ें देखी और जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तब हमें पता चला कि यहाँ पर प्रभावशाली लोग जो हैं ये इन तीनों ही खसरों की जो भूमि है उसको हथियाना चाहते हैं। विशेषकर ये जो ऑन रोड जो भूमि है, सामने आपको पीला ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, और सामने एक जो पिलर आपको खंबा दिखाई दे रहा है बिजली विभाग का, उस खंबे पर वो नया कनेक्शन लगा हुआ है, नया कनेक्शन लगा है। कोशिश करेंगे विद्युत विभाग से पता करने की कि ये कनेक्शन किसके नाम से है। बाकी तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कुछ ही दिनों बाद में। प्रभावशाली लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। ये बोर्ड वगैरह जो आम आदमी के डर के लिए लगाए हुए होते हैं, आपको पता है इन बोर्डों की कीमत इन बड़े जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके सामने कुछ नहीं होती है। आम आदमी वहाँ पर कब्जा ना करे इसलिए ये बोर्ड लगवा देते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो। अब नगर पालिका आवासन मंडल का राजस्थान आवासन मंडल का बोर्ड लगा हुआ है, और ये बोर्ड अब कुछ ही दिनों में आपको गायब मिलेगा यहाँ से। और कुछ प्रभावशाली लोग इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर यहाँ पर आप देखेंगे NHAI के ऊपर कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। और उसकी शुरुआत तो मैंने आपको बताई थी। जो लोग सरेआम दिन के अंदर, धड़ल्ले के अंदर नेशनल हाईवे का स्ट्रक्चर है वो बदल सकते हैं,
और नेशनल हाईवे के जो साइड में नाला बना हुआ है उस नाले का स्ट्रक्चर है वो बदल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि ये सब कुछ आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो साथियों मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नेशनल हाईवे के ऊपर दुकान है और दुकान के आगे आपका जो जिसको बोलते हैं थड़ा, उस थड़े को भी अगर आप बदलना चाहें ना तो नहीं बदल सकते, आगे बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकते, और जैसा नाला बना दिया वैसा ही नाला है, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है, उसको आप फेरबदल नहीं कर सकते, और करनी होगी तो फिर NHAI के कर्मचारी करेंगे, आप नहीं कर सकते उसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि सूरतगढ़ माणकसर के पास में ये जो बेशकीमती भूमि है, सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है सूरतगढ़ पुलिस स्टेशन सदर की भूमि। उसके पीछे भी जो खसरा नंबर है, ये जो आप नक्शा है वो देख सकते हैं, नक्शा के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 336 जो है खसरा नंबर 336, उसकी वो भूमि। अब गौर करने वाली बात ये है कि आप में से बहुत सारे क्या ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि इसमें विशेष क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो साथियों इसमें ये बड़ी बात है कि आप में से या हम में से कोई एक सरकारी संपत्ति जो होती है, सरकारी भूमि जो होती है, उस पर 10/10 का प्लॉट ही आप कब्जा करके बता दो। ये वैसे टीसी जो खारिज भूमि है, ये आपको रामी देवी वाइफ ऑफ हरि सिंह के राजपूत जो है ये इनके नाम से थी, टीसी खारिज हो गई। लेकिन अब इसे आप सरकारी संपत्ति अगर आप कह सकते हैं तो सफ़ेद पोश लोग कब्जा कर सकते हैं, सरेआम कर सकते हैं, धड़ल्ले से कर सकते हैं। आपका NHAI का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। थोड़े ही दिनों में ये लोग जो हैं वो हम सबके सामने होंगे, कौन नहीं होंगे, उनका चेहरा भी हमारे सबके सामने होगा। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि ये सब कुछ अगर गलत हो रहा है तो बोलेगा कौन? आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, तभी जाकर इन लोगों के हौसले पस्त होंगे। अब परिणाम जो भी हो, लेकिन आपका भाई हरि बेनीवाल इन चीज़ों के खिलाफ जरूर बोलेगा। जहाँ पर भी कुछ गलत होता दिखाई देगा उस पर हम जरूर बोलेंगे, जिससे यहाँ पर कुछ सफ़ेद पोश लोग कांग्रेस और बीजेपी के सांठ-गांठ वाले लोग हैं और बड़े लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, सामान्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो जल्द ही आपके सामने होंगे। मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, मैंने बताया, बाकी डिटेल हकीकत आपके सामने आ जाएगी कुछ ही दिनों बाद। जय किसान।